जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी तथा इनके परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में डी ओ तथा इनके विकर्ण यहाँ पर रहेगा तथा इनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। तो चलिए फिगर बता रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। सबसे पहले समलंब बनाते हैं। समलंब समलंब क्या होता है? जिनकी दो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं, उसे ही समलंब कहते हैं। ये रहा हमारे पास एक समलंब। नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। एक समलंब होगी जिसमें ए बी समांतर है डी सी, ए बी समांतर है डी सी। देखिए हो रहा है। तथा इनके विकर्ण यानी विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण क्या होता है? जो लंबी रेखा होती है उसे ही विकर्ण कहते हैं। ये हो गया विकर्ण। तो इनके विकर्ण बिंदु परस्पर बिंदु ओ पर ये बिंदु ओ भी प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ दिखाया। चलिए बहुत आसानी से मजे से कर लेंगे। सबसे पहले लिख देंगे हल जो दिया है, लिख देखिए, लिखेंगे हल दिया है। हमारे पास क्या दिया है? दिया ए बी समांतर है डी सी के। लिख देंगे ए बी समांतर है डी सी के। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध लिख देते हैं। जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में डी ओ। अब रचना करेंगे, लिखेंगे रचना। तो रचना क्या करें? सबसे पहले ई को ओ से मिला देंगे। यहाँ पर बिंदु ई लिखेंगे, बिंदु ई है, इसको ओ से मिला दिया तो लिखेंगे ई को, रचना में लिखेंगे ई को ओ से मिला दिया। मिला देंगे, मिला दिया, जो कि ई ओ समांतर है ए बी के, ई ओ समांतर है ए बी के। ऐसा हमने रचना कर दिया। ई ओ समांतर ओ बी। इसलिए जब ई ओ समांतर ए बी है तो इसलिए ई ओ समांतर सी डी भी हो जाएगा। सी डी, ई ओ समांतर सी डी हो। क्यों होगा? क्योंकि ए बी समांतर सी डी है। ये तो प्रश्न में ही दिया है। इतना हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, 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 ए डी सी में ई ओ समांतर है सी डी के, ई ओ समांतर है सी डी के। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। रचना से हमने ये ज्ञात किया। ई ओ समांतर है सी डी के। जब ई ओ समांतर सी डी के है तो इसमें लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए ई बटा में हो जाएगा ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटा में ओ सी। इसे समीकरण 1 कह देंगे। पुनः त्रिभुज लिखेंगे, पुनः त्रिभुज डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में, डी
बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में, डी बी ए में। देखिए ओ ई समांतर है बी ए के ए बी के, ओ ई समांतर है ए बी की, ई ओ समांतर है, ई ओ लिख देते हैं, रुकिए काट देते हैं, ई ओ समांतर है ए बी की। देखिए यहाँ पर दिया है रचना में से ई ओ समांतर है ए बी की। क्यों समांतर है? क्योंकि प्रश्न में दिया था ए बी समांतर है सी डी की। ठीक है, जब ये समांतर है त्रिभुज, अब डी बी ए है तो लिख देंगे यहाँ से डी ई बटा में ई ए बराबर हो जाएगा डी ओ बटा में ओ बी। ठीक है, अब इसे पलट देंगे, लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर तो क्या हो जाएगा, ई ए ऊपर चला जाएगा, डी ई नीचे आ जाएगा, बराबर ओ बी नीचे ऊपर चला जाएगा और डी ओ ऊपर है। इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब देखिए समीकरण 1 ये है, तो यहाँ देखिए ए ई और यहाँ भी ए ई, इधर उधर हो सकता है, तो ए ई बराबर ई डी और यहाँ भी ई डी, और तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए दोनों बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ देख सकते हैं अक्षर यहाँ पर ए ई हो गया है, यहाँ पर ई ए हो गया, तो ए इधर उधर लिखा जा सकता है। ठीक है, गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे ए ओ बटा में ओ सी, और समीकरण 2 से लिख देंगे ओ बी बटा में डी ओ। हमें सिद्ध क्या करना था, ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। तो चलिए पक्षांतर कर लेते हैं इसमें, तो ए ओ यहाँ से लिख देते हैं बी, यहाँ से लिख देते हैं क्या सिद्ध करना है, बी ओ, यहाँ से आ गया बी ओ बराबर यहाँ आ जाएगा सी ओ, ये यहाँ चला जाएगा सी ओ बटा में डी ओ। इधर का उधर लिख दिए, ऐसा लिखा जा सकता है, शुद्ध करना था इसीलिए मैंने सिद्ध करने के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, तो लिखिए सिद्ध हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत मज़े से, बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या कह रहा है, त्रिभुज एक ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब बनाया जिसमें ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर डी सी है तथा इनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं, इनके जो विकर्ण हैं ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। हमने लिखा दिया है ए बी समांतर डी सी, सिद्ध करना है, लिख दिए और रचना कर ई को ओ से मिलाया, तो मिलाया जो कि ई ओ समांतर ए बी है, इसलिए ई ओ समांतर सी डी है। क्योंकि प्रश्न में दिया था ए बी समांतर सी डी है, इसलिए हमने यह भी कह दिया और यह भी कह दिया, ई ओ समांतर ए बी और ई ओ समांतर सी डी। तो इसके बाद हमने देखा त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर, त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर सी डी है, इसलिए हमने थेल्स प्रमेय से लिख दिया ए ई बटा में ई डी, ए ई बटा में ई डी, और उसके बाद ए ओ बटा में ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी कर दिया। समीकरण 1 कर दिया। पुनः त्रिभुज समांतर है तो पुनः यहाँ से लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ से ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या लिख दिए, जब समांतर है तो त्रिभुज डी बी ए में तो लिख दिए डी ई बटा में ई ए और डी ओ बटा में ओ बी। तो इसको पुनः पलट दिए ताकि दोनों ओर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने लिख दिया पलटने पर, तो ई ए बटा में डी ई बराबर ओ बी बटा में डी ओ आ गया। तो देखिए ए ई बटा में ए डी है और यहाँ भी ई ए बटा में डी ई है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने लिख लिया। देखा कि हमने सिद्ध करना है ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ सिद्ध करना है। ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, तो
सेट कर लीजिए, अरेंज कर लिए। तो ओ बटा में ओ सीधा और ओ बी बटा में डी ओ आया, तो हमने ओ बटा में बी ओ कर लिया, बी ओ यहाँ ले दिया और ओ सी यानी कि सी ओ वहाँ भेज दिया और डी ओ नीचे लिख दिया। क्योंकि अरेंज करना था इसीलिए हमने सी ओ लिख दिया और ओ सी था, तो इसमें कोई गलत नहीं होता है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, दो बार मैंने समझा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के साथ।